हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का। ठीक है, और एक्सरसाइज चल रहा है एक के भी। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सरलतम मान लिखिए। क्या सरलतम मान? ये पहला क्वेश्चन क्या है? 13 का फर्स्ट है। 13 का फर्स्ट है साइन 50 बटे में क्या पी और मल्टीप्लाई में है साइन 40। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सेम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए तो इसको सेम लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 50, तो साइन 50 हो जाएगा बटे में हम क्या लिख सकते हैं पी, तो पी इसको लिख दीजिए। और ये कितना है कॉस 40 ना, तो कॉस 40 को हम लोग बदल लेते हैं। कॉस 40 को अगर बदलें इसमें कॉस, ठीक है, और इंटू 90 माइनस, देखिए यहाँ पे 40 लाना है। 90 में से क्या घटाएंगे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 घटा देते हैं। 40 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। बराबर साइन 50 इसको लिख देते हैं साइन 50 बटे में क्या, बटे में लिखाएगा पी। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन के बराबर। आपको पहले पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला को देख लिए थे, इसको देख लीजिएगा फार्मूला एक बार फिर से। यहाँ पे साइन 50 ना, चलिए यहाँ पे साइन 50, तो ये साइन 50 से ये साइन 50 का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 1/p, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड है tan 49 बट्टा में कॉट 41 डिग्री बराबर क्या मान होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। tan 49 इसको सेम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर वालों को भी बदल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट था कॉट लिख दीजिए। आप देखिए 90 में से क्या घटाएंगे कि 41 आ जाएगा, तो 90 में से 49 अगर घटा देते हैं तो क्या 41 आएगा? देखिए तो 90 में से अगर 49 घटा देते हैं तो 41 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं tan 49 के tan 49 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए कॉट 90 माइनस थीटा, इसको थीटा ले लीजिए, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। tan लिख दीजिए, थीटा बराबर कितना है 49 डिग्री। अब देखिए तो कुछ मिल रहा है tan 49 दोनों कट जाएगा। बचेगा यहाँ क्या ओनली फॉर 1 बचेगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का कितना, हाँ 13 का थर्ड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड क्या है कॉट 50 बटा में tan 40। ठीक है, इसका मान कितना होगा तो इसको भी देख लेते हैं। अब के ऊपर वाले को बदल देते हैं, तो कॉट 90 में से अगर 40 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। चलिए ठीक है, नीचे क्या है tan 40, तो tan 40 लिख दीजिए। अब बताइए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan 40 बटा ये भी tan 40, इसको सेम लिख दीजिए क्योंकि इसको बदले नहीं है। ये tan 40 कट जाएगा, आएगा क्या, ये आपका 1 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख 2 cos 20 डिग्री। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका 2 cos 20 डिग्री। अब 2 cos 20 डिग्री है और बटा में है 3 sin cos 70 डिग्री, सॉरी साइन 20 डिग्री था। चलिए क्वेश्चन बुक रख ले रहिएगा अपने पास। 2/3 इसको लिख लेते हैं और इसको बदल देते हैं साइन 20 है, साइन 20 बटे में कॉस। अब देखिए यहाँ पे कितना है 70, हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 आ जाएगा, तो 90 में से 20 घटाएंगे 70 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? चलिए 2/3, तो 2/3 साइन 20 है ना, तो इसको साइन 20 लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा 20 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह 20 डिग्री है, तो ये साइन से साइन 20 खत्म हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना 2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 13 का 5 है √5 कॉसेक 39 और बटे में सेक 51। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बदल देते हैं। √5 था √5 लिख लेते हैं, कॉस 39 है तो कॉसेक 39 बटा, अब देखिए तो नीचे सेक 51 है। चलिए बताइए तो जल्दी सा
सेक को 90 में से क्या घटाएंगे कि 51 आ जाएगा। तो आपका दिमाग तो याद काम किया कि 39 घटा देंगे तो अब 51 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए √5 था, √5 इंटू लिख देते हैं। कॉसेक कितना है 39 डिग्री, तो कॉसेक 39 डिग्री हो जाएगा। अब बट्टे में क्या लिखें, तो बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेक 90 माइनस 39 है ना, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक कितना, थीटा की जगह 39, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास केवल √5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि 13 का 6 देखते हैं, और ये 13 का 6 लास्ट क्वेश्चन होगा। साइन 10 बटे में कॉस 80 दिखाई दिया, साइन 10 बटे में कॉस 80, तो इसको बदल देते हैं साइन साइन 10 बटा कॉस 90 में से क्या घटाएंगे कि 80 आ जाएगा, तो 10 घटाएंगे। अब साइन 10 तो साइन 10 इसको लिख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह 10 डिग्री है। ये 10 डिग्री ये 10 डिग्री कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन a बराबर दिया हुआ है a, साइन b बराबर दिया हुआ है छोटा b, तो सिद्ध करना है कि tan a बराबर क्या होगा a प्लस b। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले एक और बात बता दूं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें a प्लस बी आपको दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 90 डिग्री। अगर हम a का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं जी। अगर हम यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना 90, ये प्लस में है a, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस a लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि साइन a बराबर छोटा a दिया हुआ है, साइन b बराबर बड़ा a छोटा b दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि tan a बराबर a बटा b के होता है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए tan a है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। आपको पहले क्या लिखें, tan a का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस a होगा, और इधर में आपको सिद्ध क्या करना है a बटा b को। ठीक चलिए LHS से हम लिख दें अब, LHS से, ठीक है, यानी कि साइन a अपॉन कॉस a बराबर हमको सिद्ध करना है a बटा b। तो साइन a का मान कितना हो गया a, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन कॉस a बराबर कितना है b है, ये हमको लाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाबू साइन a, इसको सेम लिखेंगे साइन a बटा में कॉस। देखिए तो यहाँ पर भी a है, और a के जगह पे कितना है 90 माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस बी। बात समझ में आ गया। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसको साइन a तो साइन a लिख देंगे, और बटा में अब बताइए तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे क्या है b है। अब जरा ध्यान दीजिए साइन a का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है पहले ही से, तो a लिख लेते हैं बटा कॉस a, साइन b है ना, तो साइन b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, साइन b का मान कितना है b, यही तो आपको सिद्ध करना था, आ गया ना। यानी कि हम लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर दे देते हैं किसका होगा RHS का। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड देखते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका होगा, तो 1 के बराबर होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से कितना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख लेते हैं। a स्क्वायर का मान कितना था पीछे हम लोग देखे थे साइन a, साइन a है ना, साइन a के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस तब प्लस b का मान कितना था साइन b, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है b का मान कितना है साइन b के बराबर है, तो यहाँ पे दे देते हैं साइन b। ठीक है साइन b लिख देते हैं यहाँ पर, साइन b के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए तो, ठीक है यहाँ से देखिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a,
यहाँ पे हमको 1 लाने के लिए चाहिए कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये b का मान हम आपको पीछे बताए कि a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ था, एकदम दिया हुआ था 90 डिग्री। तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख सकते हैं जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a, तो ये सेम रहेगा, प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हम लिखेंगे a, इतना लिख सकते हैं। अब आगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के वैल्यू दिया हुआ a। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसका होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉस 43 बराबर a, तो कॉस 47 का मान a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए तो a के पदों में व्यक्त करते हैं। LHS से लिख दिया है हमें यहाँ पर कॉस 43, तक कॉस 43 बराबर कितना a, ये आपको दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ है, चलिए यहाँ से हम एक फार्मूला लिखते हैं। देखिए तो कॉस 43 को हमको किसके रूप में लिखना है, 47 के रूप में लिखना है ना। कॉस 43 को किसके रूप में लिखना है, 47 के रूप में। अब बताइए तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 47 आ जाएगा, जरा बताइए। तो आपको पता है यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस कितना 47, तो ये 43 के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर दिया हुआ है किसका, ए के। यहाँ पे 43 लिख सकते हैं ना, 43 बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ये लिख दिए। तो देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा, ये सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको सबके पता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, साइन थीटा, क्या लिखें, साइन थीटा बराबर कितना ए। इतना तो बात समझ में आया, यानी कि कॉस 43 बराबर भी ए, और कॉस साइन 47 बराबर भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक फार्मूला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना ए। ये तो हम बहुत बार बताए हैं आपको फार्मूला, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो भारती भवन का बुक उलटिएगा, पेज नंबर T28। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा नजर आ जाएगा आपको। चलिए तो आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 47, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 47, अब प्लस यहाँ पर भी थीटा है तो उसको भी देना पड़ेगा ना, क्या कॉस स्क्वायर 47 बराबर किसका होता है, 1 के बराबर होगा। चलिए अब समझिए, ये साइन 47 का मान कितना a, अगर ये यहाँ पे स्क्वायर है तो a के स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 47 बराबर में 1, इतना लिख सकते हैं। चलिए इतना जरूर लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर 47 बराबर में 1 माइनस क्या ए स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, इसको इधर लेके आइए रूट में हो जाएगा, यानी कि केवल कॉस 47 बराबर, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यही तो बनाना था ना। देख लीजिए आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, आंसर हो गया ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि 15 का 2, यदि कॉस 47 बराबर ए, तो साइन 43 और टैन 43 का मान ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं हम लोग। कितना है साइन 43, यहाँ पर देखिए कॉस 43 बराबर दिया हुआ क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 47 बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। चलिए ए दिया हुआ है, अब इसको हमको साइन 43 के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको कॉस तक कॉस 90 में से अगर हम 43 घटा देंगे फिर आपका कितना होगा 47 होगा, और कॉस 47 का मान कितना ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इधर बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन
43 डिग्री बराबर में ए। चलिए ये तो आ गया, यही ना सिद्ध करना था। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन tan 43 के रूप में लिखना है ना। चलिए tan 43 के रूप में लिखना है, तो हम अभी आपको बताए थे। ठीक है, देखिए sin 43 है। अच्छा पहले tan लिख लेते हैं यहाँ पर। tan 43 बराबर में यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। कितना cos थीटा बराबर sin 43 का मान कितना आया, a आया बटा cos 43। शायद हम अभी आपको हम पीछे क्वेश्चन कराए थे कि cos 43 का मान कितना होता है। ठीक है, 15 के एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। cos 43 का मान अभी हम आपको बताए थे 1 माइनस a स्क्वायर के अंडर रूट, इतना मान बताए थे। अगर ये कैसे आया नहीं समझ में आया तो 15 के एक बार देख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 के 3 देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग जल्दी सा। cot 36 है जो दिया हुआ है, हम उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है cot 36 बराबर में m, लिखना किसके फॉर्म में है, 54 के फॉर्म में। तो बताइए तो cot में से, cot के 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 54 आ जाएगा, ये सॉरी 36 आ जाएगा। 54 घटा के हम फिर से 36 लिख सकते हैं जी, बताइए। एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर में m तो m। अब cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा। आपको अभी हम तुरंत बताए tan थीटा। चलिए ये सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, tan थीटा बराबर m। अब जरा ध्यान दीजिए फार्मूला पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। आपको लिखना किसके फॉर्म में है, सेक थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, वो फार्मूला लिख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए, थीटा, थीटा का जगह कितना 54 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर, थीटा के जगह 54 डिग्री बराबर एम, तो एम लिख दें। चलिए एम लिख देते हैं, सॉरी बराबर एम नहीं होता है, एक होता है, फिर गलती हो जाएगा, एक होता है लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर 54 है, इसके मान निकालना हमको, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर 54 बराबर में 1 माइनस ये tan स्क्वायर 54 इधर आएगा, tan स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखिए जरा ध्यान से, एक लाइन और है, 1 माइनस ये tan स्क्वायर 54 है ना, तो tan 54 के मान कितना m, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m स्क्वायर। लेकिन एक गलती हम कर दिए, यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, ये तो इधर माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में, ये तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब जरा समझिए, यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मान किसको पूछ रहा है, केवल सेक का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक 54 डिग्री बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर स्क्वायर था, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। यही आपका क्या हो बाबू आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 का 4। 15 का 4 है साइन 36, कितना है साइन 36 बराबर एम लिखें। ठीक है, एम दिया हुआ है, तो साइन 54 का मान किसके पदों में बताना है बबुआ, एम के पदों में बताना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे साइन 36 है तो साइन 36 लिख लेंगे, साइन 36 बराबर क्या एम, तो एम लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक दिक्कत खाली हो सकता है लाइट का। ठीक है, छोटा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, वो बार बार ठीक हो जाता है, ऊपर नीचे हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साइन 36 यहाँ पे एम बराबर दिया हुआ है, हमको लिखना 54 के फॉर्म में है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54, क्या फिर घटा के हम 36 नहीं ला देंगे, और इसका मान कितना दिया हुआ है एम के बराबर दिया हुआ। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा नहीं, थीटा की जगह कितना 54 डिग्री बराबर में आपका क्या हो जाएगा एम, तो एम लिख देते हैं। अब देखिए साइन 54, यहाँ से एक फार्मूला लिखते हैं इधर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए तो हम इसके फॉर्म में ढाल लेते हैं सबको, इसीलिए का साइन देते हैं और आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब किसको लिखना है साइन 54 को लिखना है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 54 बराबर 1। कॉस 54 का मान एम, तो यहाँ स्क्वायर है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये एम स्क्वायर प्लस
साइन 54 का मान नहीं लिखिएगा क्योंकि इसका निकालना है आपको। साइन 54 बराबर 1। अब साइन स्क्वायर 54 इसको सेम लिखते हैं, ठीक है, माइनस ई प्लस में है, इधर आके माइनस में। आप जरा बात समझिए एक बार और, एक लाइन शॉर्ट करते हैं हम आपका। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिए तो इधर आपका स्क्वायर आके किस में हो जाएगा, रूट में, ये ना, देखिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला 16। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आप लैंग्वेज लिखेंगे LH से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 40 है, हमको सिद्ध किस में करना है, 50 में, तो हम इसको बदल देते हैं। साइन, अब 90 में से हम अगर 50 घटा दे फिर 40 लिख देंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो प्लस, अब साइन यहाँ पे कितना है बाबू, 75, क्या 90 में से 15 घटा देंगे 75 आ जाएगा, देखिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सोल्व करते हैं, बराबर का साइन दे देते हैं। साइन, देखो साइन नहीं लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पे कितना, 50 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, 15। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या, थीटा की जगह 15 डिग्री। अब देखिए यही पे आ गया, खाली एक लाइन और चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे यहीं पे सिद्ध हुआ है। अब देखिए इसी को हम पहले लिख सकते हैं, कॉस 15 तो कॉस 15 प्लस कॉस 50, इसको बाद में कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यही ना आपको सिद्ध करना था। देखिए तो चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे डिग्री लिख देते हैं। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर किसका, RHS का, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, कॉस 90 में से अगर हम 89 घटा दें, बताइए, एक आ जाएगा, बिल्कुल, माइनस कॉस 90 में से 1 घटा देंगे, क्या 89 आएगा, ये वाला, चलिए आ जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 89 डिग्री, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 1 डिग्री ना। चलिए 1 डिग्री, शायद यही सिद्ध करना है, देख लीजिए तो ये वाला यही है ना। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा। 16 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, LHS से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन 54 है, यहाँ पे साइन कॉस 36। अब जरा बताइए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में जी, 36, बताइए तो क्या घटा के हम 54 लिख सकते हैं, कहिएगा, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस, यहाँ पे 67 है, 90 में से 23 घटा देंगे 67 आ जाएगा, बताइए जल्दी सा, एकदम सही जवाब, बिल्कुल आ जाएगा जी। चलिए अब बराबर साइन, सॉरी साइन नहीं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 36 डिग्री, प्लस तो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या, 23 डिग्री, ये आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं 17 का अगला क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट देखते हैं। जो अभी आपको कराए वो 16 का 3 था, वो गलती से 17 क्वेश्चन नंबर लिखा गया, ठीक है। तो 16 का वो 3 था, ये 17 का फर्स्ट देख लेते हैं। साइन 65 प्लस सॉरी गुन्ना में है कॉस 38, बराबर में है कॉस 25, और गुन्ना में क्या सिद्ध करना है, साइन 52। चलिए तो सोल्व करते हैं, यहाँ से लिख दिए पहले ही हम LHS से। तो देखिएगा साइन यहाँ पे 65 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन, डायरेक्ट लिखते हैं 90 माइनस, अब बताइए तो 65 को 90 में से कितना घटा दें, 25 घटा दें तो आ जाएगा, देखिए तो 5 तो 5, 8 में से 2 गया 6, हाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना तो गुना, अब कॉस यहाँ पे कितना है, कॉस 38, चलिए कॉस 38, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 में से कितना घटा देंगे कि 38 आ जाएगा, 52 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, बताइए, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा के जगह पे कितना है, 25 डिग्री, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, यानी कि गुना तो गुना दे दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखिए तो यही ना आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए, कॉस 25 साइन 52 बीच में मल्टीप्लाई, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा,
प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 17 का 2, इसी में देख लेते हैं। 17 का 2 यहाँ पे लिख लेते हैं LHS से। ठीक है, अब देखिए साइन 25 तो साइन 25, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 65 तो क्वेश्चन हम खाली अभी उतार रहे हैं, साइन 65 अब नहीं उतारेंगे। बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है, cos 25 और मल्टीप्लाई cos 65, ये सिद्ध करना था। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। साइन 25 को साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं बताइए, 65 लिख देंगे तो आ जाएगा 25। हाँ आ जाएगा, देख लीजिएगा, गुना था गुना। साइन 65 को अगर 90 में से 25 घटा दे तो 65 आ जाएगा, देखिए तो। चलिए बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 65 नहीं, ये कितना है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए कॉस 25 कॉस 65 कॉस 65 कॉस 25, खाली इसको ऊपर नीचे कर दिया है। इसको हम सजा के लिख देते हैं, तब आपको और ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि नहीं, किताब वाला आंसर मिला है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट है कॉसेक स्क्वायर 67, कितना है कॉसेक स्क्वायर 67 और माइनस में है tan स्क्वायर 23 डिग्री। बराबर में सिद्ध क्या करना है, बराबर में सिद्ध करना है 1। चलिए तो सोल्व करते हैं। LHS से लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 23 को बताइए तो क्या 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, फिर घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। चलिए कहिएगा एकदम बिल्कुल आ जाएगा जी। बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस, अब देखिए tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 67 डिग्री। अब कहिएगा इसको हम बदले क्यों, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना लाना है बाबू, 1 लाना है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर 67 यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में कोई फार्मूला आपका नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम इसको क्या करें, कॉट के फॉर्म में बदल दिए ताकि हम इसको लिख सकें 1। क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 होता है। यही तो आपको सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर किसका हो गया, RHS का, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला है tan 15 tan 30, ठीक है, मल्टीप्लाई में है tan 45 मल्टीप्लाई tan 60 मल्टीप्लाई tan 75। अब बताइए तो हम एक फार्मूला आपको देते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ये tan 15 और 75 जोड़िए 90 आ जाएगा, हाँ 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम सबको बदल देंगे, 1 को हम बदलेंगे, बाकी आप लोग बदल लीजिएगा। ठीक है, tan 30 tan 60 और tan 45 के मान तो 1 हो भी करता है ना। चलिए तो tan 15 इसको लिख लेते हैं, tan 15 और गुना दे देते हैं आपकी। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 15, फिर से 75 आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसको मंझली कोष्ठ से बंद कर देते हैं, इंटू tan 45। अब इसको आप लिख लीजिएगा, ये हम छोड़ दे रहे हैं आपको tan 30 और क्या छोड़ रहे हैं tan 60। इसको tan 30 लिखिएगा और मल्टीप्लाई लिख ही देते हैं जी, tan 30 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे tan 15 गुने tan 90 माइनस 60 क्या होता है cos 60 cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा और थीटा की जगह 15 डिग्री। ठीक, अब इधर देख लीजिए tan 45 के मान कितना 1 गुने tan 30, तो इसको भी लिख लेते हैं tan 30 और मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा यानी कि cot 30। ओके, अब देखिए इसके बराबर 1 tan थीटा इंटू cot थीटा, ऊपर हम फार्मूला आपको लिख दिए हैं। इसके बराबर कितना 1 में 1 से गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिए, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का तीसरा शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम LHS से, ठीक है बाबू। LHS से लिखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर 67, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 इसको सेम लिख देंगे प्लस किसी एक को आपको बदलना है, कॉस साइन स्क्वायर 23 यहाँ पर, तो 90 में से अगर हम 67 घटा देंगे तो क्या 23 आ जाएगा, बताइए। बिल्कुल आ जाएगा एकदम। आपको घटाव एकदम मजबूत है, बहुत सही सही जवाब दे रहे हो आप लोग। चलिए बराबर। अब देखिए साइन स्क्वायर 67, तो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 67। अब प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो क्या हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम बिना लिखले बता देते हैं। देखो ये 89 है, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसको सेम लिखना है एकदम, ठीक है। 89 डिग्री प्लस इसको कॉस स्क्वायर है 90 में से 1 घटा दीजिए, आ जाएगा। अब इसको हम फिर से वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 89। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ऐसा ही हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का 1 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 19 का 2, 3 और 4 आपका क्या रहेगा, 3 को आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये बना लीजिएगा एकदम ऐसा ही है, बदलना है आपको खाली, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा कि एक फार्मूला आपका क्या, हम आपको बार बार फार्मूला वो बताते जा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या 1 होता है। और यहाँ पे जब बदलिएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि थीटा का वैल्यू एकदम सेम रहे, इसका थीटा और इसका थीटा क्या रहे, सेम रहे। चलिए ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 19 का 2, 3, 4 बना लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन 42 कॉस 48 मल्टीप्लाई में है प्लस कॉस 42 मल्टीप्लाई साइन 48 का मान क्या होगा, ठीक है। तो LHS से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, मान कितना होगा, ऐसे एक मान है, ठीक है, सिद्ध कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए कैसे 1 आता है, दिमाग लगाइए जरा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 42 मल्टीप्लाई कॉस, अब इसको डायरेक्ट तोड़ते हैं, क्या 90 में से हम 42 अगर घटा देते हैं तो 48 आएगा। देखिए तो इतना लिख सकते हैं क्या, एकदम कहिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। कॉस 42 इसको हम सेम रहने देते हैं और इधर में लिख लेते हैं इनटू में, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं तो इसको साइन और 48 लाना है, यानी कि 90 में से अगर 42 घटा देंगे 48 आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आ जाएगा, बताइए आ जाएगा ना। चलिए अब देखिए बराबर तो बराबर साइन 42 इसको लिख देते हैं साइन 42। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह पर 42 प्लस कॉस 42, तो 42 इंटू कॉस यहाँ पे कितना कॉस 42। कैसे समझ में आया, 90 माइनस थीटा है। एक बात और समझिएगा कि नहीं स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि सर हम यहाँ पे तो 42 बदले, क्या हम इसको नहीं बदल सकते, इसको सेम रख करके इसको बदल सकते थे, ठीक है, यानी कि साइन 48 को सेम रख करके 90 माइनस 48 कर देंगे तो ये 42 आ जाता। तो नहीं बाबू ऐसा नहीं कर सकते, जो आपको यहाँ पर थीटा लाए हैं, जो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे वही हम इधर लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम ये फार्मूला बनाते हैं। चलिए देखिएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये थीटा मिल गया, पता चला क्यों थीटा का मान सेम है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 का फर्स्ट है साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 डॉट डॉट है साइन स्क्वायर 72 साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84। सिद्ध क्या करना है बाबू 7 सिद्ध करना है, ठीक है। तो वही दिमाग लगाइएगा जो क्वेश्चन नंबर 20 में लगाए हैं आप लोग। तो साइन स्क्वायर 6 इसमें लिखा हुआ देखिए तो कौन
साइन स्क्वायर 6 को किसको जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, 84 को जोड़ेंगे 6 के साथ 90 आ जाएगा। यानी कि जोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, बदल देना है हमको। 1 को बदलेंगे, आपको 6 को ऐसे ही बदल के लाना है। देखिए साइन स्क्वायर 6 प्लस, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 84। इतना बात समझ में आया। चलिए अब आपको देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे 12 है, 12 को किसके साथ, 78 के साथ जोड़िएगा, 90 आ जाएगा। चलिए एक आपको हो गया, यहाँ पे बताते हैं। चलिए एक हो गया। दूसरी बात, 18 को अगर 72 के साथ जोड़िएगा 90 आ जाएगा, 3 को आ गया। ठीक उसी प्रकार से 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद कितना आएगा 36। ऐसे करके बढ़ाते जाइएगा। कहाँ तक बढ़ाना है, मात्र 7 तक। तो ऐसे हम आपको बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे आपको 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा इसको, और इसको जोड़ने से 2 को हो गया, 1 और इसको जोड़ने से 3 को हो गया, और 4 को आपको और लिख देना है। बात समझ में आया, यानी 4 दूनी 8 को। तो देखिए साइन स्क्वायर 6 है तो इसको हम साइन स्क्वायर 6 लिखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे पावर में लिखा गया साइन स्क्वायर 6 प्लस, जैसे हम इसको कर रहे हैं बाकी 6 को आपको ऐसा ही करना है, माइनस 90 माइनस 6, ठीक है। आपको इधर भी वैसा ही करना है। बात समझ में आया। चलिए अब बराबर साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर है ना, हाँ, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के वैल्यू कितना है 6। आपको इधर भी 6 गो के वैसा ही एकदम तोड़ देना है। बात समझ में आया, प्लस करके, क्योंकि आपको सीध क्या करना है, 7 सीध करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। और इस तरह से आपको जब तोड़िएगा तो कितना, 6 को आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको 6 खुद से तोड़ करके लाना है, ठीक है बाबू। चलिए तो हम बराबर में लिख देते हैं 7। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 2 आपको बता दिए हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा पर फार्मूला है, ये आपको बता दिए। बस खाली ध्यान रखिएगा tan इसमें भी 21 का 2 में भी कि थीटा थीटा 2 को दे ले रहेगा, और किसको जोड़ने पर 90 के बराबर आता है, ठीक है। और जिसको जोड़ने पर, तो ये थीटा में अगर जैसे यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पे 89 दे दिया, ठीक है, तो किसी एक को बदल देना। जैसे 1 को बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 को बदलेंगे तो 90 माइनस कितना 81, ठीक है। तो tan 90 माइनस 81 बराबर कॉट थीटा, और कॉट थीटा ये आपको दे ले रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 2 आपको क्या है, होमवर्क में बना करके आना है, ठीक है बाबू। चलिए 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS से, ठीक है, LHS से लिख देते हैं। अब देखिएगा LHS से लिखने के बाद आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा सिद्ध करना है ना। तो चलिए इसको बदल देते हैं जल्दी से। कॉस थीटा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। यानी कि हम मेरा आ गया LHS बराबर लिख सकते हैं RHS का, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 22 का 2 देख लेते हैं इसी में। देखिए 22 का 2 क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बटा में है tan 90 माइनस थीटा, बराबर में क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे LHS से, यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, जो अभी आपको बताएं। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। चलिए कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा को बदलिए तो इसका फार्मूला हम आपको बताए हैं। पेज नंबर अगर नहीं याद है तो भारती भवन T28 जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से गलती लिख दिया ना पेज नंबर बताने के चलते। देखो बराबर कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा ये मेन बटा है, कॉट थीटा बटा में साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ये कॉस से ये कॉस कैंसल, तो ये जाके साइन ऊपर गुना करेगा, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बराबर ये कुछ नहीं तो 1 बचा ना,
तो यहाँ पे क्या साइन थीटा, इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। चलिए फिर से देख लीजिए, लग रहा है कि ये फास्ट हम बताए हैं आपको। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बटा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा। तो यहाँ पर हम LHS से लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए ये कॉस थीटा सेम लिखिएगा, आप कॉट थीटा को बदलिएगा तो कॉस बटा साइन होता है फार्मूला। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ नहीं तो एक बचा, एक में साइन से गुना किए, यहाँ पे किए साइन थीटा इंटू एक तो बराबर में साइन थीटा, यानी कि यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो LHS बराबर क्या RHS, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 22 का 3 क्वेश्चन नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर, यहाँ 90 माइनस थीटा है बराबर में है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं हम लोग, यहाँ से तोड़ देते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा इसको सेम लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फार्मूला बताइए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1 के बराबर, यानी कि हमको सीध क्या करना है बाबू 1, तो आ तो गया सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या हो गया सीध हो गया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 22 का 4 देख लीजिए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए बटा में tan ए माइनस में ए। ठीक है, बराबर में आपको सिद्ध करना माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ साइन 90 माइनस ए है तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख सकते हैं बाबू कॉस ए, और इंटू में साइन ए और बटा में tan ए और इधर माइनस में 1 बराबर में आपको तो नहीं दिया, यहाँ लिख देते हैं LHS से। ठीक है, घबराइएगा नहीं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम एक फार्मूला लिखते हैं साइन ए इंटू साइन ए, साइन कॉस ए इंटू साइन ए बटा में tan ए, इसको ऊपर सोल्व कर दें, देखिए ऊपर सोल्व कर देते हैं, जगह बच रहा है। तो यहाँ पे क्या है कॉस ए है ना, देख लीजिए कॉस ए है। ठीक है बाबू, तो यहाँ लिखते हैं कॉस ए इंटू में साइन ए और बटा में tan है तो tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। बताइए, एकदम कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये ऊपर जाके गुना करेगा तो कॉस में कॉस से गुना कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पर हम पूरा मान क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 1, अब बराबर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में और इधर प्लस वाला है तो ये माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कहिएगा कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान सिद्ध करना है साइन स्क्वायर और इसका फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस में गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस, अर्थात ये मेरा क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे नेक्स्ट दिन।